क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट चार्ट्स में लाल और हरी कैंडल्स देखी है? क्या ट्रेडर्स सिर्फ इन कैंडल को देखकर मार्केट समझ लेते हैं? और आखिर कैंडलस्टिक क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर जाधव और आप देख रहे हैं जीरो टू ट्रेडर, जहां हम स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में सीखते हैं। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले हम विस्तार से ये समझेंगे कि आखिर कैंडलस्टिक क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट को सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं और अंत में बिगिनर्स के लिए इनके बेसिक यूज और इम्पोर्टेंस को गहराई से समझेंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कैंडलस्टिक मार्केट प्राइस मूवमेंट को शो करती है, यानी एक कैंडल हमें बताती है प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ ये, और बीच में कितना ऊपर या नीचे गया। अब सवाल आता है कैंडलस्टिक में कलर्स क्यों होते हैं। जनरली ग्रीन कैंडल का मतलब होता है प्राइस ऊपर गया और रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस नीचे गया। अब एक कैंडल के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। इन 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर कैंडल ग्रीन है तो यूजुअली इसका मतलब होता है क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, और अगर कैंडल रेड है तो इसका मतलब होता है क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है। अब कैंडल का बॉडी क्या होता है? बॉडी दिखाती है ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस, और ऊपर नीचे जो पतली लाइंस होती हैं उन्हें विक्स या शैडोज कहा जाता है। ये दिखाती है प्राइस कितना ऊपर या नीचे गया था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कैंडलस्टिक सिर्फ कलर्स नहीं होती, ये मार्केट साइकोलॉजी दिखाती है, यानी बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। अब इमेजिन कीजिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब हो सकता है बायर्स स्ट्रांग हैं, और अगर बड़ी रेड कैंडल बने वो तो सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स इतने पॉपुलर क्यों हैं। क्योंकि ये सिंपल, विजुअल और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इसीलिए दुनिया भर के ट्रेडर्स कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज करते हैं। अब बिगिनर्स को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? पहला, सिंगल कैंडल अंडरस्टैंडिंग, यानी एक कैंडल क्या बता रही है। दूसरा, ट्रेंड, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। तीसरा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि कैंडल्स अक्सर इंपॉर्टेंट लेवल्स पर रिएक्शंस दिखाती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की मैजिक नहीं है। कैंडलस्टिक सिर्फ प्रोबेबिलिटीज दिखाती है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिगिनर्स एक कैंडल देखकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं। अब बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले चार्ट्स ऑब्जर्व कीजिए, डेली कैंडल्स देखिए, पैटर्न्स पहचानने की कोशिश कीजिए, और जल्दी प्रॉफिट कमाने के बजाय मार्केट बिहेवियर समझिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जापानीज ट्रेडर्स ने बहुत साल पहले कैंडलस्टिक चार्ट्स डेवलप किए थे, और आज भी पूरी दुनिया में ये सबसे पॉपुलर चार्टिंग मेथड्स में से एक है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ कैंडलस्टिक सीखकर सक्सेसफुल ट्रेडिंग पॉसिबल है? नहीं, कैंडलस्टिक सिर्फ एक टूल है, इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। तो आज हमने सीखा कैंडलस्टिक क्या होती है, ग्रीन और रेड कैंडल्स क्या दिखाती हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो क्या होते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे डोजी कैंडल क्या होती है और ट्रेडर्स इसे क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं। और अब आप हमें कमेंट करके बताइए आपने पहली बार कैंडलस्टिक चार्ट कब देखा था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं समीर जाधव, मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस।